बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मेरा लेक्चर नंबर 20 का पार्ट 1 है। जैसे कि आपको पता है कि हर 5 लेक्चर के बाद आपका टेस्ट होता है। जो लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट हो गया, कल इसका पार्ट 2 होगा। बल्कि कल तो छुट्टी है, आपको पता है कि संडे हमारा ऑफ होता है। तो मंडे को इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 20 का पार्ट 2, उसके बाद फिर आपका रिव्यू टेस्ट होगा, ग्रैंड टेस्ट। उसके बाद 25 लेक्चर तक, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, इसको हम क्लोज कर रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट जॉब्स की जो हमारी टेस्ट प्रिपरेशन है वो इंशाल्लाह ताला 25 लेक्चर तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप उसको रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, पास पेपर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आपकी जो तैयारी है इंशाल्लाह ताला 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो आज पार्ट 1 में जी लेक्चर नंबर 20 के मैथमेटिक्स हमने शुरू किया है। जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स को थोड़ा सा हमने छोड़ा हुआ था, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी हमारी पीछे रह गई थी। उसको हमने 2-4 दिन लगाए हैं। अब मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के आज जो है ना एरिया, ये हमने टॉपिक क्लियर करना है। एरिया के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी है। पाकिस्तान की स्टडी हमने हिस्ट्री 712 से डेट तक स्टार्ट की हुई है। तो अब हम पाकिस्तान स्टडी और जियोग्राफी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पाकिस्तान स्टडी है, हिस्ट्री हमारी है थोड़ी सी पीछे रह रही है। इसको हमें इंशाल्लाह ताला 25 लेक्चर तक सारा कवर अप करना है, 712 से लेकर 2022 तक। इस पे हम थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करेंगे आजकल, ठीक है जी। तो चलते हैं जी एरिया के वाले से। सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। एरिया के हवाले से आपने एक बात सिर्फ सिंपल सी याद करनी है, ठीक है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है किसी भी चीज़ की वो जो जो जगह घेरती है ना, कोई भी चीज़ जो ज़मीन पे रखी जाती है किसी जगह पे, वो जो उसके नीचे एरिया आता है ना, जो उसके नीचे जो जगह आती है, जो वो उसको कवर कर लेती है, वो उसका एरिया कहलाता है, ठीक है। हमने एरिया क्या पढ़ना है पीपीएससी के वाले से? हमने एरिया पढ़ना है जी रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल का और ट्राइएंगल का, और हम पढ़ेंगे सर्कल का, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो ना, इससे बाहर पीपीएससी नहीं जाएगा आपके लेवल पे। अगर हायर लेवल की पोस्ट की हमने तैयारी स्टार्ट की, तो इसके अलावा भी हम एरिया को थोड़े थोड़े एडवांस लेवल पे भी पढ़ेंगे। लेकिन फूड डिपार्टमेंट के वाले से सिर्फ यही तीन चीज़ें अगर आप क्लियर कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका एरिया के वाले से क्वेश्चन है ना, वो स्किप नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि जो एरिया ना जी, एरिया का बेसिक फार्मूला जो होता है ना, एरिया का बेसिक फार्मूला क्या है? बेसिक फार्मूला जिसका बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या इसको लेंथ इंटू विड्थ भी कहते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसको उर्दू में कहते हैं जी लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये सिर्फ सिंपल सा फार्मूला ये है कि लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब ये हमारी रेक्टेंगल होती है चार कोने वाली, ये हमारी ट्राइएंगल होती है, ये हमारा सर्कल होता है, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों की अगर हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए, बेस और हाइट इनकी पता चल जाए, तो आप एरिया को आराम सुकून से निकाल सकेंगे, ठीक है जी। तो क्या होता है इसमें, ये जो आपकी रेक्टेंगल है ना, इसकी जो एक जो छोटी साइड होती है ना, जो छोटी साइड, या आप इसको छोटी बड़ी के कॉन्सेप्ट में ना पढ़ें। एक साइड इसकी आपने इसकी लेनी है जी चौड़ाई ले लेनी है, और एक साइड इसकी लंबाई ले लेनी है, ठीक है। जोन सी मर्जी साइड को आप चौड़ाई ले लें, जोन सी साइड मर्जी को आप लंबाई ले लें, ठीक है। एक साइड इसकी चौड़ाई है और एक साइड इसकी लंबाई है, ठीक है। इसी तरह ये जो आपकी ट्राइएंगल होती है ना, ट्राइएंगल ट्राइएंगल क्या होती है? अब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल की ये मैंने लंबाई ले ली, ये मैंने चौड़ाई ले ली, ठीक है। लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये जो मैंने किया लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये मेरा इसका एरिया आ गया। इसको रकबा उर्दू में बोलते हैं, ठीक है जी। ये इसका एरिया आ गया। अब ये जो इसके डायगोनल है ना, ये इसका डायगोनल है, इसको वतर भी कहते हैं। यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको काटा, सिर्फ ये वाला एरिया पे गौर करें, ये वाला एरिया पे गौर करें, सिर्फ आधे हिस्से पे। तो ये क्या बन गया हमारी ट्राइंगल नहीं बन गई? तीन कोने वाली बंद शिकल को हम ट्राइंगल कहते हैं, और चार कोने वाली बंद शिकल को हम रेक्टेंगल कहते हैं। इसका मतलब है कि इसी रेक्टेंगल को आधा कर दिया जाए, उसको हाफ कर दिया जाए, तो वो ट्राइंगल बन जाती है। इसका मतलब है इसका रकबा भी उसका हाफ होगा, ठीक है। तो आपने रेक्टेंगल का रकबा या अपने एरिया निकाला, तो आपको ट्राइंगल का एरिया भी मिल गया। ये है जी आपके पास रेक्टेंगल है, इसको दरमियान से काट दें, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल आ जाएगी। तो क्या मतलब है, ट्राइंगल का जो एरिया और रेक्टेंगल से आधा होता है, ठीक है जी। जो हाफ जो होता है वो ट्राइंगल होती है किसकी जी? रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का क्या है जी? लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। और ये जो हमारी ट्राइंगल है, ये भी होगी लेंथ ज़रब विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लेकिन क्या होगा, इससे आधा होगा, तो आधा हम कैसे कहते हैं? दो पे तकसीम कर दें, दो हिस्से कर देना इसके। किसी भी चीज़ को आधा करना हो ना, उसके दो हिस्से कर देते हैं, दो टोटे कर देते हैं उसके, ठीक है। इसको दो पे तकसीम कर देते हैं, ये ट्राइंगल का हमारे पास रकबा आ जाता है, इसका एरिया आ जाता है। अब बात करते हैं जी सर्कल की। ये सारे मैंने क्वेश्चन आगे लिखे हुए हैं, अभी मैं आपको नोट्स पे पढ़ा देता हूँ। ये आपका सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में क्या होता है?
सर्कल का ये सेंटर होता है। जैसे आपने कोई भी प्रकार से कंपास से जब आप सर्कल बनाते हैं तो क्या करते हैं, सर्कल आपने एक प्रकार के दो हिस्से होते हैं, ऐसे ऐसे ही है जी। यहाँ पे आपने क्या होता है, पेंसिल लगाई होती है यहाँ पे एक हिस्से के ऊपर, ठीक है, और ये एक हिस्सा फिक्स होता है। आप इसको जितना खोलते हैं ना, जितना इसको आप खोलते हैं, ये इसका क्या होता है, रेडियस होता है। जैसे जैसे आप प्रकार को छोटी बड़ी करते जाते हैं ना, तो ये आपका जो सर्कल है वो छोटा बड़ा होता जाता है, ठीक है। जहाँ पे एक आपकी जो प्रकार का एक हिस्सा या कंपास का एक हिस्सा फिक्स होता है, वो हमारा क्या होता है, इसका सेंटर होता है। अब सेंटर से लेकर इसकी जो बाउंड्री होती है ना, यहाँ तक जो फासला होता है वो हमारा होता है आर, इसको हम रेडियस कहते हैं, उर्दू में रदास कहते हैं, ठीक है जी। तो ये रेडियस जो है, ये जो आपका है, अब क्या होगा जी, अब ये जो रेडियस है, अब आपने क्या निकालना है, हमें असल में हम जा रहे हैं जी एरिया निकालने। एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, एरिया आपने निकालना है। तो एरिया क्या, हमें किस चीज़ की जरूरत थी, लंबाई ज़रब चौड़ाई की। हमें पहले जो सर्कल है इसकी लंबाई निकालनी होगी। तो लंबाई जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना होता है वही इधर से लेकर इतना भी होता है, ठीक है। तो आर और आर ये दोनों आपस में मिला लें तो ये आपकी जो ना आपका सर्कल, इसकी लंबाई आ जाती है। तो ये आपकी लंबाई आ गई सर्कल की आर, ये आधा तो आर है ना, तो दो आर मिलके क्या बन गए, आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी इसी तरह इसकी चौड़ाई आप निकाल लें। चौड़ाई कैसे निकलती है, आपने हमेशा याद रखना है, जो सर्कल है ना इसकी चौड़ाई आपने ऐसे निकालनी है ऊपर को, ठीक है। तो ये पाई के बराबर होती है। ये रट्टा समझ लें आप, आपने इसको पक्का याद कर लेना। जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं उनको तो पता है ये पाई कैसे आता है, लेकिन अगर आपको मैं पाई की हिस्ट्री बताना शुरू कर दूंगा तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। तो आपने इसकी जो सर्कल है ना, सर्कल की चौड़ाई आपने हमेशा याद रखना है, वो पाई होती है। पाई क्या होती है जी, पाई के दो तीन फार्मूले होते हैं, तो लेकिन आपने याद रखना है पाई बराबर होती है 22/7, ठीक है। और पाई डिग्री 180 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन आपने सिर्फ ये पाई के बराबर 22/7 नहीं रखना, याद रखना है। इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ क्लियर हो जाया करेगी, ठीक है। जो पाई का एक सेपरेट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पाई की क्या कीमत होती है, तो पाई कीमत क्या होती है जी 22/7, ठीक है जी। तो ये अब क्या हुआ जी, लंबाई ज़रब चौड़ाई, आप जी ये क्या आ गया जी, लेंथ इनटू विड्थ, ये किसकी जी आ गई जी, ये आ गई जी रेक्टेंगल की। अगर इसको हम दो पे तकसीम कर दें तो ये क्या आ जाएगा जी, आपका ट्राइंगल आ जाएगी। और जो सर्कल है, सर्कल की हमने लंबाई क्या निकाल ली है, आर स्क्वायर, लंबाई क्या निकाल ली है आर स्क्वायर, और उसकी चौड़ाई क्या निकाल ली है पाई। तो ये इसका फार्मूला क्या बन गया एरिया का, पाई आर स्क्वायर, पाई ज़रब आर स्क्वायर। हमने क्या निकालना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई करना था ना, तो ये आपकी चौड़ाई है, ये आपकी लंबाई है, पाई आर स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या जी, एरिया मीन्स टोटल स्पेस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। कॉमन फार्मूला लंबाई चौड़ाई, ठीक है। विश टू स्टडी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। एग्जाम्पल करते हैं जी, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2 सेंटीमीटर, व्हाट विल इट्स एरिया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जी, आप कर लेंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर करवा देता हूँ। सिंपल सी बात है जी, लेंथ कितनी है जी, 4 है जी, लेंथ 4 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 4 2 बार 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने बात याद रखनी है, थोड़ा सा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊँ, ठीक है। साइड जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गलतियाँ क्या होती है, आपने लिख दिया 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, 4 2 बार 8 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। भाई सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से भी ज़रब देनी है ना, ये 2 थे ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो एरिया जो होता है स्क्वायर में आता है, ये आप याद रखिएगा। अक्सर उसने नीचे लिखा होता है ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 मीटर स्क्वायर एटसेट्रा, नन ऑफ दीज। तो आपने ये याद रखना है, सेम यूनिट रखना है, आपने यूनिट आपने सेम रखना है और उसका स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। ये बात आपने याद करनी है, इंशाल्लाह ताला आपका एरिया का क्वेश्चन जो है स्किप नहीं होगा। नेक्स्ट जी, इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। क्या जी, अब जो एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल को हमने बेस और हाइट की फॉर्म में याद करना है। लेंथ और विड्थ एक ही बात है, बेस और हाइट भी एक ही बात है, ठीक है। दो 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 इसकी होंगी ना जी, दो आपको मेजरमेंट्स दी होंगी। तो इसकी जी ट्राइंगल की बेस क्या जी 5 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, दो जो भी आपको दो वैल्यूज दी हुई है ना, उनको आपस में अपने मल्टीप्लाई कर देना है। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, उससे आधा होता है ना, अभी हमने पढ़ा है। अगर तो रेक्टेंगल होती तो हमने इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, ये आपके पास रेक्टेंगल नहीं है, ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल क्या होती है, तीन कोनों वाली, ये 3 कोनों वाली है ना, तो इसका एरिया बटा 2 होता है, उसको हमने आधा करना होता है। ये क्या आ जाएगा जी 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, समझ आ रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो आर कितना आ गया जी 3 सेंटीमीटर।
ठीक है जी। और पाई आपको पता है, आपको पता है जी रेडियस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आपके पास आ गया, आर की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 पाई इसका क्या आ गया जी, रेडियस आ गया सर्कल का। ठीक है, ये आपने याद करनी है। अगर 9 पाई दिया हो तो ठीक है, अगर 9 पाई से आगे गया हो सकता है और 9 को उसने 22/7 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के दिया हो, तो फिर आपने आंसर निकाल के उसका उसके ऑप्शन जो है करेक्ट आपने वहाँ से सर्च कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी टाइल्स of 2 by 2 feet are required for a rooftop of length 40 and 30 width। क्या मतलब है जी, आप देखें ज़रा। वो कहता है जी एक आपके पास छत है, छत पे आपने टाइलें लगानी है। ठीक है, टाइलें लगानी है कितनी, टाइल का जो साइज है 2 by 2 का है, यानी कि 2 फुट लंबी या 2 फुट चौड़ी टाइल है। ठीक है, आपने आपने बताना है कि इसके अंदर कितनी टाइलें लगेंगी, वो उस छत के ऊपर कितनी टाइलें लगेंगी। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। वो जो ऊपर आपको मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल के थे, वो बड़े कम आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, ये एक छत है, छत कहता है जी इसकी लंबाई जो है ना, वो चौड़ाई इसकी 30 फुट है और लंबाई इसकी 40 फुट है। तो पहले आप निकालें इसका एरिया कितना, टोटल जगह कितनी बनती है, 40 को 30 से ज़रब करें, क्या आंसर आ जाएगा, 1200 फुट आ जाएगा। टोटल जी इसका 1200 फुट है। अब इसमें देखें जी टाइलें कितनी लगनी चाहिए। एक टाइल जो है ना, एक टाइल कितना जगह घेर रही है, एक टाइल 2 फुट चौड़ी है, 2 फुट लंबी है, तो इसका एरिया कितना आ गया, 4 फुट स्क्वायर का। एक टाइल जो है ना वो जी 4 फुट एरिया कवर कर रही है, तो टोटल हमने एरिया कितना कवर करना है, 1200। तो 1200 को आप 4 पे तकसीम कर दें, यह आ जाएगा 300। 300 टाइल आप लगाएंगे तो आपका जो रूफ है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी आप 30 टाइलें आपको लगानी पड़ेंगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, 30 है या 300 है वो आपने उसको कर लेना है। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी 30 कह दिया, आई थिंक वो 300 लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन इन द डायग्राम। ये आपकी असाइनमेंट है, मैं आपको ये डायग्राम बना के देने लगा हूँ, आपने इसको खुद करना है। ये जी मैं आपके पास एक डायग्राम बनाई। ठीक है, इसकी जो हाइट है ना वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी जो बेस है ना, ये जो बेस है, बेस इसकी है जी आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो आपने मुझे इसका एरिया निकाल के देना, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर है और बेस इसकी 40 सेंटीमीटर है। तो आपने इसका मुझे एरिया निकाल के देना, आप मुझे बताएंगे ट्राइंगल का एरिया क्या निकलेगा। ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी में जी यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हम इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। बहुत से लोगों को पाकिस्तान स्टडी बड़ी मुश्किल लग रही है, वो कह रहे हैं सर जी ये तरीके हैं, ये नाम हमें याद ही नहीं हो रहे। देखें सबसे आसान पोर्शन ये होता है, मैं आपको बता दूं, आपको इंशाल्लाह ताला एक वक्त आना है कि सबसे आसान पोर्शन ये लगना है। अब आपको मैंने ट्रिक आज बताने लगा हूँ कि आपने इसको याद किस तरह करना है। आज से जी आपने हमने 712 से मोहम्मद बिन कासम से स्टार्ट किया हुआ है इसको। मोहम्मद बिन कासम से लेकर अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ना, आपने सिर्फ नाम तरतीब के साथ याद करने हैं, सिर्फ तरतीब के साथ नाम याद करने हैं। आप अभी ये जो तरीके हैं अभी ना लिखें, डेट्स अभी ना याद करें, सिर्फ सबसे पहले क्या मोहम्मद बिन कासम, उसके बाद आप थोड़ा सा माइंड को दौड़ाएं ज़रा। तो ठीक है जी, महमूद गजनवी गौरी आ गया, वो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, उसके बाद जो सादात फैमिली, वो तुगलक, ये वो अल्तमिश, जो भी है ना, आपने सिर्फ इन नामों की लिस्ट बनाते जाना है, ऊपर से लेकर एक तरतीब के साथ लिस्ट आपने बनाते जाना। देखें यार 10-12 आपके पास क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं या 40 बच्चे होते हैं, उनके रोल नंबर भी तो आप याद करते हैं ना, फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर, जो फोर्थ रोल नंबर, या अपने बहन भाइयों की तरतीब याद करते हैं ना, 8-10 बहन भाई भी हों, सिबलिंग्स अगर आपके हों, तो उनको तो आपको पता हो ना सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, दरमियान में उसका कौन सा नंबर आ रहा है। तो इस तरह आपने सिर्फ इनकी ना तरतीब अभी याद करनी है कि जब से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट किया, आपने सिर्फ नाम याद करने हैं कि मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। वो लिस्ट सारी आपने अपने नोट्सों में तैयार करके मुझे मुझे आपने उसकी सेंड करनी है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी तारीखें कैसे याद करनी है। आज हमने शुरू किया जी हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का असल नाम नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद था। ठीक है, हुमायूंनामा जो था ना वो उसकी बहन गुलबदीन बेगम ने लिखा था। 1530 से 1539 तक 10 साल इसकी गवर्नमेंट रही है। ठीक है, 1539 से 1555 तक शेर शाह सूरी आ गया था। शेर शाह सूरी जो है ना, इसके जो कारनामे या मशहूर हैं वो हैं जी, जीटी रोड उसने बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड इसको कहते हैं, और रोहतास किला जो था ना वो भी शेर शाह सूरी ने बनाया था। इसका असल नाम फरीद खान था। नेक्स्ट है जी 1555 से 1556 तक हुमायूं दोबारा वापस आ गया था। ठीक है, और एक साल के बाद वो फौत हो गया था। 1556 से 1605 तक अकबर रहा है जी, अकबर। ठीक है, असल नाम इसका जलालुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, इसने सेकंड वर्ल्ड जो ना वार थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पहली कौन किसकी थी, आपने आपने पढ़ा है ना पीछे, आपने याद कर लेना। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई 1156 में इसने बैरम खान के खिलाफ लड़ी थी। ठीक है जी, लाहौर फोर्ट, लाहौर किला जो है इसने बनाया था 1560 में।
अकबरनामा और आईने अकबरी, ये दो बुक्स थी, किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल ने लिख ली थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। दीन इलाही जो है ना, दीन इलाही एक नया दीन जो था ना, नया एक मज़हब इसने शुरू किया था अकबर ने 1582 में, ठीक है। लेकिन मुजद्दिद अल अफ़सानी उस टाइम जो थे शेख अहमद सरहिंदी जिसको हम कहते हैं, उनका नाम असल बदरुद्दीन था। बदरुद्दीन ने इनकी जो है ना जी मुखालफत की थी दीन इलाही की, ठीक है। वो जो शेख अहमद सरहिंदी जिनको मुजद्दिद अल अफ़सानी कहते हैं, 1564 में सरहिंद में पैदा हुए थे, इसलिए उनको शेख अहमद सरहिंदी कहते थे, ठीक है। सरहिंद के शेख, ठीक है। और ये 1626 में फोत हो गए थे। ये थी आज की आपकी जी पाकिस्तान स्टडी। आज हमने पढ़ना जी जियोग्राफी। जियोग्राफी में जी ओल्ड नेम ऑफ सिटीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है कि हैदराबाद का पुराना नाम क्या था। जो हैदराबाद को निरून कोट कहते थे, कोयटा का शालकोट नाम है पुराना, जैकबाबाद का पुराना नाम खानगढ़ था, सियालकोट का सलवान कोट था, अटक का कैम्बलपुर था, फैसलाबाद का लैलपुर था, गुजरांवाला का खानपुर सांसी था, बिन कासम का पिपरी था, लाहौर का महमूदपुर था और पाकपतन का अजोधनपुर था, ठीक है। और कराची का, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने देखनी है कि कराची का पुराना नाम क्या था। ये आपकी जी आज की जियोग्राफी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।